गौतम बुद्ध नगर में मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम चल रहा है। एसआईआर अभियान अपनी तय समय सीमा यानी 4 दिसंबर की ओर बढ़ रहा है। प्रशासन का एक भी पात्र वोटर न छूटे इस पर जोर है, लेकिन सेक्टर 31 निठारी के कंपोजिट विद्यालय की जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती नजर आ रही है। बीएलओ को लोगों को ढूंढने में पसीने छूट रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने वोटर लिस्ट के पुराने डेटा को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। निठारी गांव नोएडा के सेक्टर 31 में पड़ता है, जहां कंपोजिट विद्यालय में मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम कर रहे बीएलओ अश्विनी कुमार बताते हैं कि सबसे बड़ी चुनौती किराएदारों का सत्यापन है। कई किराएदार मकानों में मिल नहीं रहे हैं। फोन करने पर नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। जो मिलते भी हैं, वे दस्तावेज देने के लिए समय मांगते हैं। गांवों में मकान नंबर न होने की वजह से पते ढूंढना मुश्किल हो रहा है। अभियान 4 दिसंबर को खत्म हो रहा है, लेकिन अब तक बमुश्किल 50% काम ही पूरा हो पाया है। तो मिलने में हमें समस्या आ रही है भैया। हम फोन करते हैं, कहते आते हैं, थोड़ा सा ना गांव का माहौल है ना, हम उनके पास जाते हैं, एक तो मिल नहीं पाते। जो लोकल लोग हैं वो तो खैर मिल भी जाते हैं, किराएदार के साथ समस्या ज़्यादा आ रही है। बाकी जो यहाँ के लोकल मूल निवासी वो लोग अच्छे भैया कोऑपरेट कर रहे हैं हमारे साथ, उनमें से कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को। जो किराएदार था उनके साथ दिक्कत है, उनके यहाँ वोट यहाँ भी है, बाहर भी है ना, 3-3, 4-4 जगह वोट है, वो समस्या आ रही है। तो उनको कैसे आप खोज पा रहे हैं? बस खोज गया भैया, जैसे जिनके मकान में रहते हैं हम उनके थ्रू उनसे मिल रहे हैं। अब कुछ मिल पाए हैं लोग, कुछ नहीं मिल पा रहे हैं, अभी चक्कर में लगे हैं। अच्छा ये बताइए कि अब जो 4 तारीख से शुरू हुआ है ये काम, हाँ जी, अब तक कितना % काम हो चुका है? मेरा 50% हो चुका भैया। 50% हुआ। अभी टाइम तो नहीं है ज़्यादा आपके पास? 4 तारीख तो खत्म। शायद मेरे को उम्मीद है थोड़ी डेट बढ़ जाए, है ना? सुनने में आ रहा है, देखो भैया सही बात है ना। हाँ, बाकी तो हम लगे देखो ज़्यादा समस्या थोड़ी सी यही है ना, अगर लोग मिल जाए तो 2-3 दिन में हो जाएगा भैया ना। देखो लोगों के ऊपर जिस चीज़ से ऐसा यार काम चल रहा है ना, लोगों के ऊपर भी तो निर्भर रहता है। कुछ लोग गाँव गए हुए, अभी मैंने 2-3 को फ़ोन किया, कहते हैं कि मैं बेंगलोर में हूँ भैया, 3 महीने में आऊँगी, मेरी वोट मत काटना। मैंने वोट अपना फार्म को भरने के लिए पहुंचे स्थानीय निवासी शहाबुद्दीन खान और सत्येंद्र ने एक तकनीकी पेंच की ओर इशारा किया है। सेंटरों पर 2003 की पुरानी लिस्ट तो मौजूद है, लेकिन पिछले चुनाव की ताज़ा लिस्ट गायब है। शहाबुद्दीन का कहना है कि 2003 की लिस्ट में बुजुर्गों के नाम है, लेकिन युवा पीढ़ी जो 2012 से 14 के बाद जुड़ी, उनका रिकॉर्ड ढूंढने में दिक्कत आ रही है। मेरा नाम शहाबुद्दीन खान है। शहाबुद्दीन, ये बताइए एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, एसआईआर जो बन रहा है वैसे तो ठीक है, लेकिन यहाँ जो दिक्कत आ रही है कि गांव के अंदर मकान नंबर नहीं है। मकान नंबर न होने की वजह से यहाँ के जो बीएलओ वगैरह है वो बेचारे इधर उधर जाते हैं, फिर वापसी आ जाते हैं। किराएदार ज़्यादा है, गांव की आबादी कम है, और किराएदार कुछ यहाँ से शिफ्ट कर चुके हैं, कुछ इधर उधर हो चले गए, कुछ मिलता है, कोई नहीं मिलता है। तो उसमें बीएलओ को भी दिक्कत आ रही है। तो यहाँ जो आदमी काम कर रहा है, यहाँ आके देखता है, उसमें जैसे 2000 की लिस्ट है, 2003 की लिस्ट है, तो एक जो फ्रेश लिस्ट भी होनी चाहिए। जो 2000 पिछले चुनाव में जिसने वोट डाला उसकी भी लिस्ट होनी चाहिए थी, लेकिन उसकी लिस्ट है नहीं। 2003 की मिलेगी, 2003 की बड़े बूढ़े की लिस्ट मिलेगी। 2003 में आपसे 25 साल पहले, 30 साल पहले जिसने वोट डाली उसी को तो मिलेगी वोट उसमें। और जो उनके बच्चे 2007 में या 4 में या 12, 11 में, 14 में वोट उन्होंने डाली है, उनकी लिस्ट यहाँ है नहीं, तो उन्हें जो अपनी वोटर ID कार्ड बनवाने में देखने में दिक्कत आ रही है। अगर सर्वर डाउन हो जाए तो लोग बिना काम कराए लौटने को मजबूर हैं। निठारी में स्थानीय निवासियों के अलावा बड़ी संख्या में प्रवासी लोग रहते हैं। यहाँ दोहरे वोटर कार्ड का मुद्दा भी गरमाया हुआ है। नहीं, वोट तो इसलिए कटेगा ना कि जैसे सपोज करो यहाँ पे कुछ लोग जो बाहर के हैं, जैसे बिहार के रहने वाले हैं या उड़ीसा के रहने वाले हैं, जो रेंट वगैरह पे रहते थे। गांव की आबादी तो मुश्किल से 3-4 हज़ार है, यानी जो पोलिंग होता था गांव को 30-35 का होता था, लेकिन किराएदारों की वजह से पोलिंग जो 14-15 हज़ार का होता है यहाँ पे, यानी जब 14-15 हज़ार जो आदमी किराएदार ही तो है वो सारे। गाँव की तो 3,500-4 हज़ार की पोलिंग है। उसके बाद जो किराएदार यहाँ से कुछ शिफ्ट कर चुके हैं, कुछ बिहार में जो वोटिंग, बिहार के रहने वाले बिहार में वोटिंग कराए, इसमें लिखा हुआ है पीछे कि भाई एक जगह वोट होना चाहिए, तो जिन्होंने वहाँ अपने गांव में वोट डाल के बिहार में, यहाँ क्यों बनवाएगा फिर? अरे है भी तो उसे कटवा देता है, वही नया फॉर्म भरने के लिए, ये भी उसे दिक्कत है। अच्छा एक चीज़ बताइए, आप लोकल हैं यहाँ के क्या? जी जी। कब से रह रहे हैं यहाँ पर?
हम तो मुकामी आदमी, दादा पड़ जाते सब यहाँ के, सब भी यहीं के हैं। हाँ जी। ये हमारे बताइए साथ- एक चीज़ और, नहीं देखो ये तो हर आदमी की अपनी अपनी सोच होती है आने में, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी देखने में मिली है, इसलिए लोग ऐसा भी कहता है, और कुछ जगह मिलती नहीं है ये चीज़ें। अरे जहाँ आदमी परेशान होता है, उसे परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो उसका ये कुछ ना कुछ कहेगा जरूर। आने में रही बात मुसलमानों की या हिंदुओं की, हमारे देश को किसी भी तंजीम में बांटने की ज़रूरत नहीं है। हम सब हिंदुस्तानी हैं, चाहे मुसलमान हो, चाहे हमारा पंडित भाई हो, चाहे ईसाई हो या सिख हो, जो भी है, हम सब हिंदुस्तानी हैं। मेन चीज़ है कि वोट का अधिकार उसी को होना चाहिए जो हमारा हिंदुस्तानी भाई हो और जो हमेशा वोट करता आ रहा है। ऐसे में ये नहीं कि यहाँ से नेपाल से, हम यहाँ नेपाल के बहुत लोग हैं जो थापा वगैरह उनकी पोलिंग बनी है, वो तो दूसरे देश का है और वो भी वहाँ वोट डालते हैं यहाँ पे। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूँ आपके चैनल के माध्यम से, थापा वगैरह जो भी कुछ है, इनकी वोटें यहाँ से कटनी चाहिए, क्योंकि वो दूसरे देश के, हमारे देश के थोड़ी है। नेपाल तो दूसरा देश है। इस तरह से बांग्लादेश की अगर कोई मिलता है तो उसकी वोट करनी चाहिए उसको। इसमें ये है कि जो अपने डेड है वो भी निकल जाएंगे नाम, एक तरीके से प्यूरिफिकेशन हो जाएगा वोटर लिस्ट का। तो इस तरीके से देखा जाए तो ठीक है। कोऑपरेटिव है वैसे स्टाफ वगैरह सब, BLOs वगैरह कोऑपरेट कर रहे हैं। अच्छा, एक बात मैंने पूछनी थी कि मतलब ये जो करने के लिए 1 महीने का टाइम दिया, क्या टाइम कम है क्या? बहुत टाइम है, हाँ? हो जाएगा अच्छी तरह आदमी सोच विचार करके तब। नहीं, जैसे वो बता रहे थे कि लोग मिल रहे हैं, कोई बाहर गया, कहीं गया, दिक्कत होती है उसमें। नहीं, इतना तो 1 महीना बहुत होता है वैसे। अच्छा, आपका नाम क्या? अनवरी। मैडम आप यहाँ पे अपना क्या करवाने आए हैं? अपना वही फार्म निकलवाना आए हैं। ऐसा है अपना फार्म। तो आप क्या क्या उसमें मांगा गया आपसे डॉक्यूमेंट में? हमसे तो वही लाए, पहचान पत्र है जो उसी से निकलेंगे, जो वही मांग रहे। अच्छा, पहले भी वोट डाल चुके हैं आप? हाँ, हमारी तो यहीं की है वोट, हम तो यहीं के हैं। अच्छा, 2003 वाली लिस्ट में है आपका नाम? हाँ जी। मतदाता सूची पुनरीक्षण की डेट लाइन 4 दिसंबर की है, लेकिन BLO की चुनौतियां कम नहीं हो रही। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या तय समय में 100% सत्यापन हो पाएगा? अब देखना होगा कि क्या प्रशासन इस अभियान की तारीख बढ़ाता है या फिर अधूरी लिस्ट के साथ ही प्रक्रिया समाप्त होगी। अरविंद उत्तम की रिपोर्ट।